अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर चैंपियंस वनडे कप। मैं हूं आपका मेजबान नजीब अल हसनैन और चैंपियंस कप का चैंपियन कौन होगा, सिर्फ 2 मैचेस रह गए हैं और आज है एलिमिनेटर 2। आप सब जानते हैं कि पैंथर्स ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुके हैं और आज एलिमिनेटर 2 में मुकाबला है मारखोर और लायन का। मारखोर सबसे स्ट्रांग टीम है और लायन पूरे ग्रुप में बॉटम 2 में रही थी, लेकिन एक मैच जो उस ग्रुप में जीती थी वो एसी टीम को हराकर जीती थी। तो मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जी, तो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और स्काइप के थ्रू हमारे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। शाहिद साहब, मुझे बताइएगा, इन दोनों टीमों को देखते हुए पोजीशन देखते हुए क्या लग रहा है आज का मैच कैसा होगा? देखें, दोनों टीमें अच्छा खेल के आई हैं। मारखोर ने भी एक ही मैच हारा, लायंस ने भी एक ही मैच हारा। मारखोर को सबसे बड़ा नुकसान उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान का, जिस तरह वो फाइट करता है, विकेट के पीछे से इंस्ट्रक्शंस देता है, बॉलिंग चेंजेस करता है, खुद लड़ झगड़ कर फाइट करके मैच में पूरा मारखोर को लेके आगे चलता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। और जाहिर है कि लायंस में भी शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, उनका मेन बॉलर है, उनका कप्तान है, लेकिन रिजवान का नुकसान ज्यादा बड़ा है, इसलिए कि बैटिंग में और कप्तानी में वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। तौसीफ भाई, ये जो हमारा प्रीमियम वनडे कप चैंपियंस कप चल रहा है, इतनी हाइप क्रिएट हुई, सब कुछ हुआ और फिर आखिरी मोमेंट पे जाकर ये फैसला कि जो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल लड़के हैं वो अब अवेलेबल नहीं होंगे, वो रिलीज कर दिए जाएंगे। तो कॉम्पोजिशन टीमों की खराब हुई है, एंड में जाके ये करना आपको लगता है ये जरूरी था? देखिए नजीब, पहले तो ये देखें कि आया हमने इस टूर्नामेंट से अब तक क्या हासिल किया। खैर वो तो बातें खत्म हो गई कि जो है वो जाहिर है करा दिया गया, हो गया, सब ने बहुत क्रिटिसाइज किया, अपनी जगह था। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन है, इस पे आपने शोएब मलिक की भी बात सुन ली उस दिन कि वो क्या कह रहे थे। आई डोंट थिंक सो आपको इस वक्त ये करना चाहिए था। 5-6 दिन में आपका क्या गुजर जाना था, मेरा ख्याल है, और टीमें कमजोर होगी। बल्कि मैं यही कहूंगा इस टूर्नामेंट पे बड़ा फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, ऐसा ये टूर्नामेंट पे बड़ा फर्क पड़ रहा है। स्टैलियंस बाहर हो गई थी एलिमिनेटर में, उसके प्लेयर चले जाते। अब आज दोनों में से एक टीम बाहर हो जाएगी, उसके प्लेयर चले जाते हैं। पैंथर्स में इतना ज्यादा शायद नुकसान नहीं होगा पैंथर्स को, तो एक एक करके चले जाते तो ज्यादा अच्छा होता। एकदम से आपने डिसीजन लिया, इससे बेहतर तो था आप 4 रोजा टूर्नामेंट कराते या 4 रोजा, वो तो बेस्ट आइडिया था ना जी। ये तो आपने सारा वो खराब कर दिया। लेकिन चले, अब आप इसके बाद संडे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंटोर्स के साथ बैठे और पूछे मेंटोर से कि हमने इसमें क्या पाया, क्या खोया, जो हमारी फ्रेल्टीज थी, जो हमारी कमजोरियां थी, वो तो पूरी इस टूर्नामेंट में नजर आई हैं। कोई हम चेज नहीं कर पा रहे। जितने पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मैचेस में चेज किए उतने ही चेज में नाकाम भी हुआ है ऑलमोस्ट। तो पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम ही चेज करना है। हम चेज किस तरह करें ये मेंटोर्स अब अपने खिलाड़ियों को बताएं। आगे हमारी जो दूसरी कमजोरियां हैं कि कप्तान 3-4 आउट करने के बाद डिफेंसिव पे चला जाता है, वो कमजोरियां, वही पाकिस्तान की कमजोरियां। तो अब बैठे, नदीम खान बैठे हैं, 5 मेंटोर्स बैठे हैं, कप्तान को एक एक करके बुलाएं, कप्तान को समझाएं, प्लेयरों को समझाएं, अदरवाइज हमारी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। और इसका मकसद जो ऑब्जेक्टिव इस टूर्नामेंट का था वो अचीव अगर करना है तो आपको डेलिब्रेशन करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि इस टूर्नामेंट में क्या क्या हमने गलत किया और क्या क्या हमें बेहतर करना है। बिल्कुल सही है। तौसीफ भाई, ये बताइए कि जो चेज नहीं हो पा रहा था किसी भी टीम से, जो स्कोर चेज हुए वो भी वो थे जो मतलब जो बहुत ही छोटा था। इस वजह से बात ये हो रही है कि हमारा फिटनेस का लेवल वो नहीं है, गेम अवेयरनेस वो नहीं है। एक तो फिटनेस ये कि क्योंकि फैसलाबाद में बहुत गर्मी है, 50 ओवर जब आप बॉलिंग और फील्डिंग कर लेते हैं तो फिर आपसे बैटिंग नहीं होती। तो क्या आपको लगता है फिटनेस बहुत ज्यादा एक्सपोज हुई है? शाहिद भाई की पहली बात तो 2 अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, पाया और खोया। पाया तो कुछ भी नहीं, सबके सामने है। मेरे कहने से, शाहिद भाई के कहने से, आपके कहने से जो है टीम में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि नोमान अली को इंक्लूड किया। हम पहले से कह रहे थे कि नोमान अली को लाना चाहिए था। तो ये तो अच्छा, जहां तक इसका ताल्लुक रहा, फिटनेस तो सबकी खराब है और जाहिर है पिछले टाइम में हमने जो कुछ है हमें सब पता है। अब ये मेंटोर का है अपनी जगह, बट आई थिंक आपने टीम अनाउंस कर दी है। टीम वो अनाउंस किया आपने जो पहले से पता था, यही अनाउंस होनी, कोई नया चीज नहीं। हाँ, कुछ चीजें आपने की हैं जिसमें देखें हुरैरा बहुत अच्छा प्लेयर है, अपनी जगह है, बट जिस आदमी ने स्कोर किए
कामरान गुलाम की बात कर रहे हैं आप? की बात कर रहा हूँ, मतलब आई मीन आप वहीं के वहीं है। आप जो कह रहे थे ना हमने नहीं किया, किसी और ने नहीं किया, आपने भी नहीं किया। ठीक है, वो टाइम में जब हम खेलते थे नजीब भाई, वो टीम एक बड़ी टीम होती थी, टूर पे जाते थे, नहीं खेलते थे, वो अपनी जगह था। उसकी भी एक वजह थी, जाहिर है कि आपकी टीम इतनी तगड़ी थी, आपकी ये टीम तो बिल्कुल भी तगड़ी नहीं है बिल्कुल इस वक्त। जहां तक आपने फिटनेस और गर्मी का कहा, देखिए आपको अच्छी तरह याद है हमारे साथ सीरीज खेली थी ऑस्ट्रेलिया ने यूएई में जी। मैंने देखा लेग स्पिनर थे, हॉग उनके लेग स्पिनर, मतलब इतनी उससे ज्यादा गर्मी तो नहीं है। उन्होंने जैकेट्स जो है वो पहन के जो है वो सरवाइव किया वहां और बहुत अच्छा खेला। मतलब तरीका कार होता है ना, गर्मी का बहाना करना। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। गर्मी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए, जो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो 32, 35, 36, 40 में खेलने के आदी हैं। ये एक नई चीज थी कि सितंबर में हम अर्ली सितंबर में हमारे यहाँ नहीं होते थे इतने टूर्नामेंट, लेकिन मिड सितंबर में तो हुए हैं टूर्नामेंट, और मिड सितंबर में हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी हुई है। तो गर्मी का बहाना सच नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमने कोई स्विट्जरलैंड में थोड़ी अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के ग्राउंड्स में खेली है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब आज के मैच पे अगर थोड़ी सी बात कर लें तो मारखोर और लायंस को देखते हुए और जो फोर्स चेंजेस दोनों टीमों को करनी पड़ रही है, तौसीफ भाई, उनको देखते हुए आपको क्या लगता है कौन सी टीम स्ट्रांग है? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है, आपने पहले भी कहा कि टीमें चेज नहीं कर पा रही, मगर इतना भी बुरा हाल नहीं है कि आप 100 के अंदर आउट हो जाएं। ये तो कोई बात नहीं ना यार। आप एक तरह से चलें कि चलो जी, आप नहीं चेज कर सकते तो 160, 70, 80, 200 तक तो जाए ना लेके टीम को। हमने देखा कि 100 में भी टीम आउट हो गई, तो वहां पिच कोई अच्छी बुरी पिच तो नहीं थी, बट आई थिंक मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मारखोर जो है वो स्ट्रांग आएगी इस वक्त। लेकिन फिर वही बात, वो जी पहले जो है ना बैटिंग कर रही, बाद में बैटिंग में रन नहीं हो रहे, वो काम करके दिखाएं जो नहीं हो सकता। आज मुझे लग रहा है कुछ ऐसा होने लगा है कि बाद वाली टीम जीत जाएगी। अच्छा, आज आपको ऐसा लग रहा है? चलें देखते हैं। तो आपके डिसीजन में दोनों के ये कुछ स्टैट्स देखने के बाद जरा और क्लैरिटी भी आ जाएगी। मेरे हिसाब से मारखोर को ज्यादा नुकसान हुआ है। मारखोर को ज्यादा रिजवान, सलमान अली आगा, नसीम शाह जो उनका बेस्ट बॉलर है, वो बाहर चले गए। तो मेरे हिसाब से मारखोर वही चीज मैं दिखाता हूं स्क्रीन पर। मारखोर के टॉप बैटर्स और बॉलर्स तो पहले हम हारे, और उसमें बल्कि दोनों साथ ही हैं। तो ये आप देखें मारखोर के बैटर्स, जिसमें कामरान गुलाम, ऑब्वियसली इनको तो मौका मिल गया, ये तो खेलेंगे ही, लेकिन इफ्तिखार अहमद भी खेलेंगे और सलमान आगा नहीं है, जो मैं समझता हूं इस इवेंट के सबसे यूटिलिटी क्रिकेटर। और साथ में मारखोर की अगर बॉलिंग देख लें तो उसमें भी आगा सलमान टॉप पर हैं, 5 मैचेस में 7 विकेटें हैं, फिर नसीम शाह और जाहिद महमूद। तो ये तो इनको वाकई शाहिद साहब जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान पड़ेगा। और लायंस की तरफ आ जाते हैं, और लायंस में आप देख रहे हैं अहमद दानियाल ने एक मैच में जो परफॉर्मेंस दिखाई थी वो टॉप पर आ गए इनकी तरफ से। इमामुल हक इनके कप्तान हैं शाहीन शाह अफरीदी की अदम मौजूदगी में, और फिर उसके बाद हैं इरफान खान। एक मैच बहुत शानदार खेले थे, उसके अलावा कोई इतनी परफॉर्मेंस इनकी ऐसी नज़र नहीं आई। बॉलिंग पे भी देख लेते हैं तो अहमद दानियाल ही टॉप पर हैं, फिर आमिर जमाल और शाहीन अफरीदी। तो ये 2 का नुकसान इनको हो रहा है, लेकिन अगेन मारखोर ज़्यादा स्ट्रगल करेगी अपने टॉप प्लेयर्स ना होने की वजह से। ये एक चीज मैं हाथ जोड़कर मतलब इस्तदा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा लायंस वालों से। लायंस के वकार यूनुस है मेंटोर, फास्ट बॉलर को जानते हैं। अगर शहाब खान अनफिट नहीं है, खुदा के वास्ते वो आपका नेशनल T20 का बेस्ट बॉलर था, 25 आउट किए थे उसने, उसको क्यों बेंच गर्म करने के लिए बिठा दिया है? उसको एक मैच तो दे दें। अब वो शाहीन का, ठीक है, शाहीन तो बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर है, शाहीन का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन अगर शाहीन 20 है तो 16-17 तो शहाब खान भी होगा। उसको किसी तरह एक मैच में डाल के देख तो लेना। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, निपी है, एक्शन अच्छा है, रीजनल लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, नेशनल T20 का टॉप विकेट टेकर है, एक भी मैच नहीं खिलाया आपने उसको। बिल्कुल तौसीफ भाई, ये एक बड़ा अलमिया है। आपने इसके लिए हैशटैग चलाया हुआ है डिस्कवरिंग चैंपियंस,
और उसके बाद आप अपने यंगस्टर्स को अगर ये मौका नहीं दे रहे हो, ये जो पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, जो ये 15-20 खिलाड़ी होते हैं, इनको तो कुछ प्रूव नहीं करना होता, सिर्फ अपनी फॉर्म आनी जानी वाली बात होती है, उसको बेहतर बनाना होता है। असल तो इन बच्चों को प्रूव करना होता है। और उबैद शाह के लिए भी शाहिद साहब कहते रहे कि उसको क्यों मौका नहीं मिला। कल आपने मौका दिया है, परसों तो वो टॉप 3 को 43 रन में उसने वापस कर दिया था, चलता कर दिया था। तो ये मौका तो इनको मिलना चाहिए ना। देखिए, किस लिए कराया गया, आपने खुद बताया कि इसी वजह से ये तब हुआ कि हम कुछ जो है ना बैकअप कुछ प्लेयर हमें नजर आने चाहिए, लेकिन हमारे मेंटोर कह तो रहे हैं मेंटोर ने बनाई ये सारी टीम अपनी जगह, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे एनालिस्ट वहां पे थे, टीमा साहब और कई तो एक दो, ये सब उन्होंने उसका जो है ना डेटा निकाल के बना ली। चले, आपने बना ली, बहुत से मिस भी किए, मगर इस वक्त आपको, जब आपका एम ही ये था कि हमें प्लेयर्स यहां से निकालने पड़े, जबकि उसमें कोई ऐसे नजर नहीं आ रहे थे, कोई प्लेयर थे जो आज से 10 साल पहले खेल रहे हैं, तो लेकिन बिल्कुल सही चांस देना चाहिए था, कोई बात नहीं। हाँ, आप टूर्नामेंट को कामयाब कराने के चक्करों में ना आप टेस्ट कैंप के लिए रहे, ना आप किसी और चीज के लिए रहे, तो मेरा ख्याल है कि हबड़ दबड़ मची है, मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं, हबड़ दबड़ मचा दी है। बिल्कुल, मतलब आपको एक तरफ से आपको सर पे पड़ी हुई है कि इंग्लैंड आ रही है, और एक तरफ ये हो रहा है कि यार इसको भी कामयाब करना है। तो इस तरह करना मेरा ख्याल है कि चीज जो है ना, और जिसने भी मशवरा दिया, खैर हमने कल फखर की बात सुन ली, और देखिए इस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट को रहते हुए भी कई लोगों ने वो किया है। इसमें मैं आप वसीम साहब की बात करूं, हारिस की बात करूं, ये देखिए कोड ऑफ कंडक्ट में ना मोहम्मद वसीम कह रहे हैं कि बाबर जो है अब भूलते नहीं थे, वो पीसीबी की जॉब में है। हारिस ने कुछ और कह दिया, जी हम जानते, अच्छा हुआ हम हार गए, जान के ही कहा ना उन्होंने, और क्या। मतलब आई मीन इस पे कोई डिसीजन नहीं। हम कह रहे थे कि सर्जरी होगी, कल उन्होंने भी कह दिया फखर जमान ने कि कौन सी सर्जरी की बात करें, जो सर्जरी कर रही है वही वाली सर्जरी करें। मशवरे गलत हैं, वो खुद फंसे हुए बेचारे साहब इधर उधर। तो मशवरे तो एटलीस्ट आपको अच्छे, तो वो ऐसे ही काम के साथ हो कि हम तो सबसे स्ट्रॉन्ग इसको समझ रहे थे कि आप सबका काम तमाम हो जाएगा, कोई हिल नहीं सकेगा, कोई इधर से उधर नहीं हो सकेगा, वो तो कुछ भी नहीं हो गया। लेकिन तौसीफ भाई वो बिजी इतने हैं, उनकी प्रायोरिटी में ये क्रिकेट बोर्ड तो हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहेगा ना। चेयरमैन साहब की मसरूफियात अपनी जो है वो इतनी ज्यादा है। फखर ने बड़े गुस्से से कहा, इस बात को देखना पड़ेगा चेयरमैन को कि अपने आजू बाजू भी लोगों को देखें, उनकी भी सर्जरी करें, तो जाहिर है बहुत सख्त अल्फाज है। और देखिए, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जब हम आयरलैंड से हारे तो हमें कहा गया थोड़ा सा पेशेंस रखें, इंग्लैंड से हारे तो कहा गया यही टीम हमें चैंपियन बनाएगी, जब हम वर्ल्ड कप में जाके हारना शुरू है तो 1 महीने तक क्रिटिसिज्म ना करें, 1 महीना दे दें, जब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए तो कहा गया कि सर्जरी होगी, फिर सर्जरी के बाद कहा गया जो भी परफॉर्मेंस ऐसे ही कह दिया, जो भी परफॉर्मेंस में तनज़्ज़ुली आई है, जो भी डिटेरियोरेशन आई है, वो इस चेयरमैन के अंडर में नहीं आई है। तो 2-3 साल से चल रहा था और ये आपको इशारे मिल रहे थे कि आपकी टीम खराब की तरफ जा रही है, और वो खराबी आई तो आप हमारा अलमिया ये कि हम क्रिकेट बोर्ड को रिलेट करते हैं टीम की परफॉर्मेंस से। क्रिकेट बोर्ड अलग है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अलग है, लेकिन हम इसमें क्रिकेट बोर्ड का भी जाहिर है, ज़का अशरफ के दौर में जो गलतियां हुई, जो नजम सेठी के दौर में गलतियां हुई, जो रमीज राजा के दौर में गलतियां हुई, वो सारी मिला करके यहाँ तक पहुंची। जो उनके स्टेटमेंट्स थे ना, उसको मद्देनजर रखते हुए जब उन्होंने कहा था कि सर्जरी होगी, फिर सर्जरी नहीं हो सकती, फिर कहा बैकअप नहीं है, बैकअप वनडे कब से आया, मिल गया आपको बैकअप। आपको लगता है कि वो हमारा काम हो गया? नहीं, बैकअप आपको मिलने के लिए आपको बहुत सारे नई चीजें करनी थी ना, आपने वो नई चीजें इस टूर्नामेंट में की नहीं। आपने रोहेल नजीर को बिल्कुल आखिर में जाके चांस दिया, आपने अभी तक शहाब खान को चांस नहीं दिया, उबैद शाह को आपने आखिर में जाके 1 मैच खिला दिया, अली रजा को आखिरी 2-3 मैच मिले, ठीक है उसको पहले डेंगू हुआ था, लेकिन ओवरऑल अब जब तक यंग और एक्सपीरियंस प्लेयर मिक्स करके नहीं खिलाएंगे तब तो इसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। तौसीफ भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे देते हैं और हमें अपनी कैपेबिलिटी का भी पता होना चाहिए ना। पहले एक स्टेटमेंट था, एक बटन दबाएंगे 20 नाम आ जाएंगे, 20 फास्ट बॉलर होंगे, 20 बैट्समैन होंगे, 20 स्पिनर होंगे, 2 नहीं मिल रहा आपको।
और आप बात कर रहे हैं 20 की। शाहीन शाह इंजर्ड हुआ था तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं था आपके पास, तो हम ये बातें करते क्यों हैं जब हमको पता है कि हमें वापस घूम के आना पड़ेगा इसी पोजीशन पे? ये बातें तो करने की होती हैं, आपको हमको बताना होता है ना, और हम भी अंदर रहे यार, हमारी भी बहुत गलतियां, सच्ची बात है, लेकिन हमारी सिर्फ ये गलती नहीं है, हमने कोशिश बहुत की तो कुछ नए लड़कों को खिला दिया जाए। अभी आप मुझे बताइए, क्या इमाम उल हक से कोई दुश्मनी है? आप फिर सोचे यार, अब्दुल्ला शफीक ने इतने रन किए, मेरे पास ये लिस्ट है, इसमें आप पिछले 2023 में 22 और 23 में जो इंग्लैंड आई थी, आप देख लें, उसका 33rd नंबर पे उसकी परफॉर्मेंस है, और अभी भी वो खेल रहे हैं। और जिस टाइप की आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, मैं किसी के फेवर में, ये तो आप दो दफा ड्रॉप हुआ, दोनों दफा ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद ड्रॉप हुआ है। बिल्कुल। और आई मीन और जबकि ऑस्ट्रेलिया टूर मुश्किल ही होता है, सबके लिए मुश्किल होता बड़ा है। मुश्किल और होता है। प्रॉब्लम ये है कि अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस से मसला नहीं है, जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं उससे प्रॉब्लम है कि आप अपनी विकेट की भी इंपॉर्टेंस नहीं ले रहे, आप देख नहीं रहे। अगर इमाम ने तो एक 50 किया था, अब्दुल्ला शफीक ने भी एक 50 किया था, लेकिन आखिरी टेस्ट मैच में सिडनी में अब्दुल्ला शफीक का पेयर था। उसके बाद वो 2 टेस्ट खेला है, दोनों टेस्ट मैचों में उसे बॉलर ने आउट नहीं किया, वो खुद आउट हुआ है। बिल्कुल, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और जो पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, उस पर भी बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to a special transmission for Champions Cup. अपडेट आपको यहां दे दें कि पैंथर्स फाइनल में पहुंच चुकी है और आज एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा मार्खोर और लायंस के दरमियान, और वेट आउटफील्ड की वजह से टॉस में डिले है, तो ये थोड़ी सी रुकावट आ रही है मैच के शुरू होने में। शायद साहब, फैसिलिटीज आपको यहाँ देख के कैसी लगी फैसलाबाद की, इकबाल स्टेडियम की? क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो इनको ये चीजें सॉल्व करने में मसला तो होगा, वो स्टैंडर्ड का तो नहीं है। बहुत दिनों से क्रिकेट भी नहीं हुई थी ना, तो उन्होंने पानी सुखाने का इंतजाम किया हुआ होगा नहीं, और पानी एकदम से आ गया। बारिश की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, शायद कल अभी आप बता रहे थे कि प्रेडिक्शन है कि कल है बारिश, तो हो जाएगा जल्दी। ऐसा कोई मतलब बहुत तेज बारिश नहीं हुई होगी, थोड़ी बहुत हुई होगी। आउटफील्ड इनके पास इंतजाम नहीं होगा, सूख जाएगी थोड़ी देर में। बिल्कुल सही है, सूख जाए तो ये मैच भी शुरू हो जाए। थोड़ी सी बात तौसीफ भाई, इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उस पर कर लेते हैं, और आप स्क्रीन पर भी आ जाएगा लोगों के लिए एक रिमाइंडर कि हमने बांग्लादेश के खिलाफ इतना अच्छा खेला था कि कोई ज्यादा तब्दीलियों की जरूरत महसूस हुई नहीं। तो सेम टीम है ऑलमोस्ट, जो चेंजेस हैं वो हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और अब जाहिद महमूद को भी बुला लिया है। तो तौसीफ भाई क्या कहते हैं? देखिए शाहिद भाई, और दोनों शाहिद हैं, आप मुझे एक बात बताइए, होम एडवांटेज क्या होती है? होम एडवांटेज ये होती है कि आप दूसरी टीम को आसानी ना दें, और हम पिछले टाइम से देख रहे हैं, एक इतनी बड़ी पिंडी में पिच बना दी जिसपे 600 रन। देखिए उन्होंने अपना स्टाइल जो है वो वैसे ही रखना है। आपने सोचना है आपने क्या करना है, आप ये सोच रहे हैं हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। अब जाहिद महमूद को आपने बुलाने का मकसद क्या है आपको? और जाहिद महमूद को पहले ही रखना चाहिए, इसलिए कि पिछले 23 में 12 विकेटें उसकी थी और अबरार 17 विकेटें थी पिछले। आपको वैसे ही आप किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं देते हैं। देखिए ये लोग अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, आप अगर आउट करेगा तो लेग स्पिनर कर सकता है या फिर नुमान को, लेकिन आप 3 को स्पिनर पे जा नहीं सकते हैं। इसलिए तो मेरे हिसाब से देखिए गलती आप कर रहे हैं, इनको फंसाने के लिए सिर्फ आपको जो है, क्योंकि हमें फिक्रें बैटिंग की भी अपनी पड़ जाती है ना कि हमारी बैटिंग पर। देखिए मैं अभी भी बड़े दिल से ये बात कह सकता हूं, और मैं समझता हूं कि आपकी टीम बुरी टीम नहीं है, वही है लेकिन बुरी टीम नहीं है। कॉम्बिनेशन तो ठीक खिलाओ आप पहले सब। तौसीफ भाई आप सही कह रहे हैं। तौसीफ भाई ये इसको मोहम्मद रमीज जूनियर ने फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में 46 आउट किए, टॉप विकेट टेकर था, उसको क्यों नहीं कंसीडर किया? ना बांग्लादेश के लिए, ना उसे ए टीम में बुलाया, ना कहीं भी नहीं बुलाया। सोतेला है वो क्या? सौतेली की बात नहीं, आपने खुद देख लिया ना कि जिनको बुलाना था उनको बुला लिया। मैं उस बच्चे की बात नहीं करता, मेरा अच्छा खेला है, सब कुछ है, किसने बुलाया, क्यों बुलाया, वो रन्स किए हुए जिसने, उसको क्यों नहीं बुलाया? तो ये आप जाए इसको कि क्या है,
नहीं, रमीज को आपने देखा है कहीं बॉलिंग करते हुए? कैसा है वो? मैंने देखा, स्पिन करता है ना, वही है ना, थोड़ा तेज एक्शन है ना, थोड़ा तेज एक्शन है, वो ऑलराउंडर है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है। अपने कराची का आई थिंक, मैं वही अगर गलत मिस नहीं कर रहा हूँ तो वही कराची का प्लेयर है ये, या नहीं कराची का नहीं, लाहौर का है। लाहौर का। ठीक है सर, देखें, अरे पाकिस्तान का है, कराची, लाहौर, उकाड़ा, जो भी अच्छा हो वो बस आ जाए किसी तरह वो से, पाकिस्तान के लिए खेले। मैं मान रहा हूँ, मैं कभी ऐसी बात करता ही नहीं, लेकिन ये बिल्कुल बुलाना चाहिए। और आप इतना मजमा लगा के बैठ रहे हैं ना, अब आप एक काम करें, इन सबको बुलाएं एक जगह और सही लोगों को, या लेकिन आप बुला तो ऐसे लोगों को रहे जो पहले ही कुछ नहीं करके गए हैं। 4-5 आपने जो बुला लिए हैं मेंटोर, वो आपके पिटे हुए मोहर हैं, कुछ भी नहीं कर पाए, मतलब फिर क्या फायदा ऐसा? आप जरा ऐसे लोगों को भी बुलाएं, सिंसियर हो, थोड़ा पता चले कि क्या हो रहा है। अब बार बार बात करने पे फिर ये होगा यार हम अटैक करते हैं, ये करते हैं, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। आप सबको बुलाएं, डोमेस्टिक वालों को बुलाएं, दिलाएं, स्पिनर्स को पहले भी कैंप लगे, पहले भी कैंप लगे, सब हुआ है। आप 40 साल आप बात कर रहे हैं यार, वो अपना फैसला खुद करते सरफराज भाई, उसको करने दो ना फैसला। 40 साल की उम्र के बहुत तो खेले ना, बताइए आप, बहुत तो खेले ना, करने दे फैसला। या आपको खौफ क्या है? क्या खौफ? आप ना यंगस्टर बना सकते हैं ना पुराने प्लेयर को। ठीक है, शाहिद साहब ये बताइए मुझे कि जो अभी तौसीफ भाई बात करें ना कि इंग्लैंड अपने तरीके से ही खेलेगा, वो आएंगे अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने लास्ट टाइम भी आके आपको, वो पहली टीम थी जिसने पाकिस्तान में व्हाइट वॉश किया, उसके बाद तो फिर बांग्लादेश ने भी कर दिया। उन्होंने पहले दिन सेट कर दी थी टोन, पहले दिन 506 रन बिल्कुल अच्छी 4 विकेट पर, किसी भी टेस्ट मैच के पहले दिन सबसे बड़ा स्कोर है पूरी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में। और सबने सेंचुरी की थी, वो सारे प्लेयर आज पहले दिन टोन सेट कर दी थी। उनका नया प्लेयर सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलकर आया था, हैरी ब्रूक, उसने पिंडी में 100 मारा, उसने मुल्तान में 100 मारा, उसने कराची में 100 मारा, तीनों टेस्ट मैचों में उसने आपकी धुनाई कर दी। अब जो आपकी टीम खेल रही है, और तौसीफ भाई से भी मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर तबसरा करें, पाकिस्तान के स्पिनर्स के पास तो फर्स्ट क्लास का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। एक साल का कोई खेला भी नहीं। नोमान अली ने आखिरी फर्स्ट क्लास मैच अक्टूबर 2023 में खेला है, उसके बाद से वो ऑस्ट्रेलिया गया, अपेंडिक्स का उसको वो हो गया, कोई प्रॉब्लम, वो नहीं खेल सका। तो यानी उसके पीछे फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं है। लेकिन वैसे तो बहुत खेला हुआ है ना, वो तो खेला हुआ है, लेकिन एक साल से जिस आदमी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेली, वो क्या आपको क्या वो देगा? और इंग्लैंड के तो सारे स्पिनर क्रिकेट खेल कर आ रहा हूं, काउंटी क्रिकेट और टेस्ट मैच। तौसीफ भाई, लास्ट टाइम भी उन्होंने हमें हमारे बैकयार्ड में बुली किया और इस बार भी कुछ ऐसी उम्मीदें हैं। पहले एटलीस्ट टीम जो थी वो एक पेज पे तो नजर आती थी, अब तो टीम भी जरा बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है, और बांग्लादेश से हारने के बाद तो ये तो एक पहाड़ जैसा चैलेंज लगता है। देखिए, ये इन्हें सबको पता है क्या है। अभी भी जो स्टेटमेंट मैंने फखर का सुना, तो मतलब चेयरमैन से इस तरह बात करना, हकीकत ये है कि यार किसी के लिए आप सौतेलापन कर रहे हैं, किसी के लिए आपने और लोगों को क्यों नहीं बुलाया जो है यहाँ पे फिटनेस टेस्ट के लिए? उसका इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, या तो आप टेस्ट मैच को कंसीडर कर रहे हो तो छोड़ देते ना भाई, आप उसको 2-2 करा रहे हैं तो ये नीचे वाले कर रहे हैं ना। मैंने सुना कि चेयरमैन साहब ने जिन साहब का भी नाम दिया, उन्होंने कहा नहीं हमारा ये था, उनको डांट दिया, जो भी किया। तो ये तरीकेकार नहीं है। देखे ना, वो आपका मेन प्लेयर है, अगर ऐसा नहीं आपकी शॉर्ट फॉर्मेट का, या जो है, मैं तो कहता हूँ वो टेस्ट में भी एडजस्ट हो सकता था, मगर ठीक है अब आपने नहीं कर रहे तो कौन से ऐसे प्लेयर आप लेके आ रहे हैं? लेकिन ये तरीका आपको स्पिनर पे ही फंसाएंगे, आप इनको कुछ करते, आप स्पिनर फंसाएंगे इन्हें, और ठीक है वो मैकलम ने उन्हें अटैकिंग क्रिकेट बता तो दी है, लेकिन आउट होने के भी चांस होते हैं, पर स्पिनर लाएंगे आप, आउट होने के भी चांस होंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है, देखिए ये वो वाला नहीं होगा जो पट्टा बना के, पहले तो आप टोनी को तो रात करें यार कौन सी पिच बनाने जा रहा है, वो रात नहीं होता है, वहां का आया है तो ऑस्ट्रेलियन है। आप अपने मतलब की पिच बनाए, 3 दिन बैटिंग भी करे और 2 दिन में जाके टर्न भी हो वहां पे। उनके स्पिनर हमसे अच्छे थोड़ी होंगे भाई, उनके स्पिनर हमसे अच्छे थोड़ी होंगे, लेकिन ठीक है वो लेके आ रहे हैं, उन्होंने बता दिया आपको, 5 बॉलर 6 बॉलर आ रहे हैं, 3 स्पिनर लाके आप पे प्रेशर डाल दिया। कोई प्रेशर की जरूरत नहीं है, आप
थोड़ा सा टर्न सही है। बनाए। छह फास्ट बॉलर में एक कम हो गया, एक कम हो गया। जॉश हल जो है वो अनफिट हो गया। अच्छा शाहिद साहब, यही आपसे पूछना चाह रहा था, जॉश हल का एक्सपीरियंस तो एक ही टेस्ट मैच का है, कोई ज्यादा तो है नहीं, वो अपने कद से डराता हाँ। थोड़ा सा, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थोड़े एंगल बनाता है। लेकिन ये इससे उनको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। उनके पास 5 फास्ट बॉलर प्लस बेन स्टोक्स है। बेन स्टोक शायद पहले 2 टेस्ट मैच में तो बॉलिंग नहीं करेगा, अगर उसने कहीं जरूरत महसूस की तो शायद तीसरे टेस्ट में, इसलिए वो कह रहा है कि मैं बॉलिंग कराकर अपने अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को हर्ट नहीं करना चाह रहा, इसलिए कि अब उसकी वनडे में कमबैक की भी बातें हो रही हैं कि वो वनडे में वापस आएगा। तो हमारे स्पिनर तौसीफ भाई सही है, उनसे ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन उनके स्पिनर को खेलेगा कौन? हमने तो रेहान अहमद को 5 विकेटें डेब्यू पे दे दी थी जी। शायद भाई, एक तो पहली बात ये कि हम अपने लोगों पे एतबार नहीं कर रहे हैं। बेचारा जो आता है ना, वो कहता है यार मैं पता नहीं खेलूंगा, बाद में नहीं खेलूंगा, तो ये इस चचोपंज में रहते हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप उन्हें फंसाएं, जिस टाइप की क्रिकेट खेलना चाहते हैं ना, खेलेंगे वो, आप उनको फंसा सकते हैं। और फिर दूसरी ये कि देखें, कॉन्फिडेंस दें कि यार आप खेल रहे हैं भाई, ये 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक टाइम में कॉन्फिडेंस दिया कि भाई आप 2 टेस्ट मैच खेल रहे हैं या 3 खेल रहे हैं, और वो कह रहा है मैं फेल हूं, या जो मैं सज्जद अली की बात करता हूँ, जी में होता तो आप कॉन्फिडेंस तो नहीं, किसी को पता ही सही नहीं है। चलता। तौसीफ भाई बिल्कुल आखिरी मिनट की तरफ चले गए, जल्दी से अपनी दोनों टीमों में से पिक कर ले, मारखोर और लायंस में से कौन आपको लग रहा है, क्योंकि वेट आउटफील्ड की वजह से टॉस तो हुआ नहीं है, तो अभी बिल्कुल फेयर चांस है, टॉस के बाद तो पता चल जाता है कौन जीतेगा। रुक गई बारिश। देखिए अभी सिर्फ वेट आउटफील्ड का पता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हुई भी है, तो दूसरी टीम के जाता है, बट मेरा ख्याल है कि फाइट नहीं चलती हर हाल। ठीक है शाहिद साहब, लायंस जीतेगी। लायंस जीतेगी। लायंस में आपको लगता है थोड़ी काफी डिप्लीटेड हो गई, मारखोर पे बड़ा फर्क पड़ा है। चले जब मैच स्टार्ट होगा तभी। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। तौसीफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में हिस्सा हैं। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।